पे हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं कि सभी लोग, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, जो जिंदा है, वो सब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिंदा होते हैं, फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। तो जो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जो पीरियड होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ स्पैन के। सो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन, सो विच इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। सो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है। लाइफ स्पैन किसी की फ्यू डेज, फ्यू मंथ से लेके कई सालों तक होती है। वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्पीसीज की डिफरेंट होती है। सो हम वो देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के आधार पे समझाए कि जो क्रोज होते हैं एंड द पैरट्स होते हैं, सो कौवे और पोपट दोनों की साइज सेम होती है, बट उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हमें दिखा है कि क्राउज और पैरोट्स, राइट, दोनों की साइज सेम होती है, बट उसकी जो जिंदा रहने की कैपेसिटी होता है, उसका जो लाइफ स्पैन है, विच आर डिफरेंस। सिमिलरली हम जब देखेंगे तो मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज अ कंपेयर टू अ पीपल ट्री। सो मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर, सो मैंगो ट्री पीपल से लाइफ स्पैन वेरी कम होती है। सो लाइफ स्पैन जैसे भी होती है, बट एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनली, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सो सबकी डेथ तो लिखी गई है, कोई जिंदा नहीं रहता, बट एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इट्स इमॉर्टल, राइट। Why do we say there is no natural death in single cell organism? So vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years. Many of the year plants और animals thousands of years वो होते हैं, जिंदा रहते हैं। There must be some process in living organism that ensure this continuity. कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है वो उसको कंटिन्यूटी को जिंदा रखती है। We are talking about reproduction, something that we take for granted. So हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे हमें अलग अलग डिफरेंट एनिमल और उसकी लाइफ स्पैन, आप ये वीडियो देख के मुझे बताना कि किसकी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। सो एलिफेंट्स की क्या होती है, रूस की क्या होती है, डॉग की क्या होती है, बटरफ्लाई की क्या, तो बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स होती है। बटरफ्लाईज की, सॉरी फॉर दिस, ऐसे सबको। पैरोट की 140 ईयर्स होती है। सो अब मुझे बताना कि इसकी क्या होती है, राइट। टर्टल की 100 to 150 ईयर्स होती है। बनियान ट्री की आप बताना मुझे, राइट। Is the definition of reproduction. Reproduction is a biological process in which an organism given a rise to young ones similar to itself. अपने जैसे ही किसी यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स बच्चा, संतान, अपने जैसे बच्चे को, अपने जैसे लोगों को बर्थ देना, जन्म देना अथवा तो प्रोड्यूस करना, इट्स कॉल्ड्स रिप्रोडक्शन। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म यंग वंस, अपने से यंग्स को, अपने जैसे ही को जन्म देते हैं। ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। सो जो बच्चा होता है वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, देन आफ्टर वो ही प्रोड्यूस करता है अगले बच्चे को, अगली जनरेशन को। तो देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. So reproduction is the enable to the continuity of the species generation after generation. So it is the
एक कंटिन्यूटी है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने की एक कंटिन्यूटी की प्रोसेस है, उसको हम रिप्रोडक्शन से आधार पर जानते हैं। हम आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल जो आगे जो जनरेशन आती है उस पीढ़ी में जेनेटिक वेरिएशंस कैसे क्रिएट होते हैं और कितने को क्या इनहेरिटेंस में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वो सब हम आगे की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वो हम आगे देखेंगे। सो जब बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें लार्ज डाइवर्सिटी है ईच ऑर्गेनिज्म, और ईच ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एक मल्टीप्लाई मैकेनिज्म के आधार पे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं। सो organisms habitat, internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। तो उसमें रिप्रोडक्शन पे ढेर सारे मतलब फैक्टर्स डिपेंड होते हैं, फिजियोलॉजिकल और अदर सेवरल लाइक। सो बेस्ड ऑन आधार पे हमने यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे कुछ वर्ड्स है, सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशंस, कितने ऑर्गेनिज्म कहाँ इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके आधार पे उसके बेस पे हमने 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को यहाँ पे बताया कि कौन पार्टिसिपेट करता है, कैसे करता है, उसके आधार पे। सो इट्स इम्पोर्टेंट व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस, सो बच्चा प्रोड्यूस होता है बाय सिंगल पेरेंट, उसमें किसी की हेल्प नहीं लगती, सिंगल पेरेंट होते हैं जो विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट फॉर गैमेट फॉर्मेशन, या तो गैमेट फॉर्मेशन होता है या तो नहीं होता है, बट सिंगल पेरेंट होता है, उसमें या मेल या फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता, बस सिंगल लोग ही अपने बच्चे को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो हो जाता है एसेक्सुअल। सो इट्स द डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल reproduction when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual। asexual कब होता है कि जब जो बच्चा प्रोड्यूस करते हैं वो सिंगल पेरेंट के आधार पर होता है विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, उसमें गैमेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट होता भी और नहीं भी होता है, बट इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल। अब उसके ऑपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, तो वो उसकी ऑपोजिट होगा व्हेन 2 पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स के, या दैट्स मीन्स मेल और फीमेल, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है सेक्सुअल में। जब सेक्सुअल की बात करते हैं तो उसमें होते हैं 2 पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स के, दैट्स मीन्स मेल और फीमेल पार्टिसिपेट्स इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व, उसमें गैमेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, वो होता है फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, उसमें फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल इट्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सो इसमें एक डिफरेंस बन गया, हमें देखा गया एक डिफरेंस बनता है कि जब इसको मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ कि जब सिंगल पेरेंट्स होते हैं विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है भी और नहीं भी होता है, बट सिंगल पेरेंट्स के आधार पे जो अगली जनरेशन को बर्थ मिलता है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। when the 2 parents opposite sex मेल और फीमेल जैसे पार्टिसिपेंट्स जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को करते हैं उसमें ऑल्सो इन्वॉल्व होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ सिंगल इंडिविजुअल, तो हमने आगे देखा कि एक सिंगल पेरेंट होता है जो कैपेबल होता है अपने अगली जनरेशन को बर्थ देने के लिए, सो वो कैपेबल होता है, प्रोड्यूस करता है अगली जनरेशन को, उसके रिजल्ट के आधार पे
बट उसमें ऐसा नहीं कि ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो उसके जैसा आइडेंटिकल होता है, ऐसा तो ठीक ही है कि चलो भाई एक ही पेरेंट हो, वो बर्थ करते हैं तो उसमें तो एक जैसा आइडेंटिकल होने वाले, पर उसमें क्या होता है कि वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। इवन हम जब एग्जांपल देखते हैं वुमन का, तो 2 ट्विंस होते हैं ना, तो वो 2 ट्विंस में भी कुछ ना, इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं ना, तो भी कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंसेस होते हैं। बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिंगल पेरेंट एग्जैक्ट कॉपी टू देयर पेरेंट, राइट, उसमें कुछ फर्क नहीं होता, उसके जैसा ही दूसरा लाके खड़ा कर दिया। अपनी इमेज हम जब मिरर में देखते हैं, ऐसा कि जब हम अपनी ही इमेज मिरर में देखें तो हम कैसे दिखते हैं, वैसे एग्जैक्ट कॉपी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दिखाई दे पड़ती है। सो वो जेनेटिकली आइडेंटिकली और डिफरेंट है कि नहीं, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, आप आंसर देना। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. जो morphologically and genetically similar individual होते हैं उसके लिए एक टर्म होता है क्लॉन। उसको यहाँ पे हमने उसको यूज़ करते हैं क्लॉन को, राइट। याद रखना कि क्लॉन कब यूज़ होता है, तो क्लॉन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच morphological and genetically इंडिविजुअल जो सिमिलर होते हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे प्रोड्यूस होता है, एक सेल से दूसरा सेल डिविजन्स कैसे होता है वो दिखाया गया। तो जो ये जो फिगर मैंने यहाँ पे दिखाई है वो ईस्ट की है, बडिंगी नील ईस्ट में कैसे होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैं इस फिगर को आपको समझाती हूँ कि ये यहाँ एक न्यूक्लियस है, देख लीजिए जो मैंने ब्लू लाइनिंग की है ना, वो ये राइट, ये तो पे मत जाना, ये जो पोर्शन है वो न्यूक्लियस है। अब इसमें वो यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियस जो होता है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से वो अपनी ये एग जो सीमा होती है उसको बढ़ाएगा यहाँ पे, उसमें से ये न्यूक्लियस अब डिफरेंट होगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हो गया, राइट, और इसमें से अब दूसरा प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। सो उसको कहते हैं बड। सो इट्स अ बडिंग इन द ईस्ट। यहाँ पे दूसरी भी फिगर है कि बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा। तो हमें पता है कि अमीबा में क्या होता है कि वो यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल में से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, राइट। ये न्यूक्लियस अब बड़ा होगा, मैच्योर होगा, देखिए यहाँ पे, राइट। उसमें से अब वही जो न्यूक्लियस है उसमें ही विभाजन होगा, वो एक जो सेल प्रोसेसेस होते हैं उसके आधार पे होगा, और यहाँ पे वो न्यूक्लियस ही 2 न्यूक्लियस में डिवाइडेड होगा। देखिए अब वो 2 न्यूक्लियस 2 डिफरेंट अमीबा का प्रोड्यूस करेंगे, राइट। यहाँ पे वो यहाँ से वो अपने आप अलग हो जाएगा, और यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स हमें मिल जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कैसे हम वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को होता है उसमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। सो प्लांट्स एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स, कोई भी हो बट वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को ज़्यादा मिलेगा। उसमें सेल डिवाइड्स हो गए इनटू 2। सो हमने जो मैंने आगे आपको बताया, तो इन प्रोटिस्ट एंड
monrans is organism or the parent cell divided into two to give rise to a new individual. So हमने आगे देखा उसी तरह से इसमें हम पेरेंट सेल से वो डिवाइड हो गए दो न्यू इंडिविजुअल हमें देखने को मिलेंगे. देखा कि जो सिंगल सेल में से पेरेंट सेल में से दो इंडिविजुअल का निर्माण करेंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम सेल डिविजन्स. सो इस रिप्रोडक्शन को कहेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे सेल डिविजन्स, राइट. सो मैनी ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन्स. कुछ सेल डिवीजन से होते हैं, कुछ बाइनरी फ्यूजन से होते हैं, राइट. Cell divide into two halves and each rapidly grow into an adult, like amoeba and paramecium. So क्या होता है कि बाइनरी फ्यूज़न के आधार पे वो हमने जब अमीबा का मैंने जो आपको फिगर दिखाई और वो आपको हमने समझाई, तो उसमें क्या होता है कि सेल्स एक ही सेल में से न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस अपने आप डिवाइड होता है और वो वहाँ से बच्चे से बीच में से कट हो जाता है और दो डिफरेंट अमीबा का हमें मिल जाता है. तो ऐसे ही वो बाइनरी फ्यूज़न से ग्रो करते हैं, बाइनरी फ्यूज़न प्रोसीजर से रिप्रोडक्शन करते हैं और टू हाफ्स में डिवाइड हो गए और ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट. तो दैट्स अमीबा एंड पैरामेशियम. यीस्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, याद रखना सेल डिवीज़न के एग्जांपल्स को अबो मैंने आपको दिए. उसके बाद अमीबा और पैरामेशियम के अंदर बाइनरी फ्यूजन्स होता है. अब ईस्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो डिवीज़न इज अनइक्वल एंड स्मॉल बड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल्स. इसमें बड्स में ये फिगर भी मैंने आपको दिखाई कि वो इनिशियली तो पेरेंट सेल के साथ अटैच होते हैं, वो अनइक्वल और स्मॉल बड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. वो इनिशियली पेरेंट सेल के साथ अटैच होते हैं बट इवेंचुअली टाइम लेते लेते वो सेपरेट हो जाते हैं. देन मैच्योर ईस्ट ऑर्गेनिज्म, न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पेरेंट सेल के साथ ही अटैच होते हैं बट उसको हमने नाम दिया. मैं यहाँ पे फिर से वो फिगर दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, ये वाली, कि वो इनिशियली पेरेंट सेल के साथ ही अटैच है. देन आफ्टर वो यहाँ से बड्स में कन्वर्ट हुआ, बड्स के बाद उसमें आया ये वाला पोर्शन, राइट. सो दैट्स द ईस्ट के अंदर हमें बडिंग प्रोसेस के आधार पर रिप्रोडक्शन देख को मिलता है. इवेंचुअली टाइम लेते लेते यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंट हो गया. देन न्यू जो ईस्ट सेल्स होता है वो न्यू ईस्ट सेल्स के इंडिविजुअल के आधार पे होगा. यहाँ पे मैं फरी अमीबा का भी एक बार समझा देती हूँ, कदाच किसी को नहीं समझ आया होगा. तो दैट्स द न्यूक्लियस यहाँ पे हमें न्यूक्लियस बड़ा होता है. देन आफ्टर न्यूक्लियस जो होता है वो यहाँ पे डिफरेंट होता है, यहाँ से बीच में से सेपरेट हो जाएंगे इन टू डॉटर्स और टू इंडिविजुअल अमीबा यहाँ पे हमें मिलेंगे. देन आफ्टर ये दोनों फिर आगे प्रोड्यूस करेंगे. जब वो एडल्ट हो जाएंगे और रिप्रोडक्शन की एज में चले जाएंगे तब ये क्या होगा कि उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, इसका न्यूक्लियस बड़ा और वो डिफरेंट काइंड ऑफ. सो वो तो एग्जैक्ट सेम मिलेंगे, राइट. पर यहाँ पे ईस्ट में क्या होता है, वो बडिंग प्रोसेस के आधार पर होता है. पहले पेरेंट सेल के साथ अटैच होता है, देन आफ्टर विच इज़ द डिफरेंट वो उसके साथ से डिटैच हो जाता है एंड देन वो इंडिविजुअल तरीके से वर्क करता है, राइट. अब हम देखेंगे आगे. ऐसा है कि हम एनिमल किंगडम में ही नहीं बट जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है, ग्रोथ करती है. तो उसमें हम देखेंगे फंगाई एंड सम सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी. फंगाई एंड एल्गी रिप्रोडक्शन करते एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पे. मैं पहले थ्योरी समझा तो देन फिगर में भी आपको समझाऊंगी. The most common of this structure are zoospores that usually are microscopic motile structure.
जूस पोर्स क्या है, तो दैट्स द माइक्रोस्कोपिक, जब हम माइक्रोस्कोप में उसके देखते हैं तो वो मोटाइल स्ट्रक्चर है। मोटाइल क्या करता है, तो जब हम सेल चैप्टर देखते हैं उसमें भी हमने देखा कि मोटाइल, तो उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उसको मोटाइल दैट्स मीन्स मूवमेंट में हो सकता है वैसे कोई स्ट्रक्चर, तो उसमें मोटाइल स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर में मेनली क्या है, तो उसमें ऐसा बताया कि जूस पोर्स मेनली जो algae और वो सब में होता है वो होता है। सो अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सो मेनली जूस पोर्स है इन प्लांट किंगडम, बट अदर कॉन्डिया इन पेनिसिलम, बर्ड्स इन हाइड्रा एंड गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज। तो ये एग्जाम्पल्स है, तो आप एग्जाम्पल्स याद रखना कि किस में क्या होता है। तो जो कॉन्डिया के आधार पे वो होता है वो पेनिसिलम में होता है, बर्ड्स के आधार पर जो होता है, बर्डिंग की प्रक्रिया तो हमने आगे भी आपको देखा ही है, वो है हाइड्रा में बर्ड्स में होता है, और गैम्यूल्स किस में होता है, तो स्पॉन्ज जैसे स्ट्रक्चर्स में गैम्यूल्स होते हैं, राइट। जो बटाटा होता है, पोटैटोज़ होते हैं, उसके अंदर हम जब देखेंगे तो पोटैटोज़ को हम कई दिनों तक ये है, सॉरी फॉर दिस, बट जो पोटैटो के अंदर ये सी आइज़ निकल के आती है, हम उसको कहते हैं कि बटेका पोटैटोज़ की उग गया है, ऐसा कुछ वर्ड्स सम डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा यूज़ होता है कि इस पोटैटो के जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है, सो वो उग गया है बटेका, ऐसा यूज़ हो सकता है। तो वो उसकी आइज़ होती है, तो इस बर्ड्स के आधार पे वो हो जाती है, राइट। दूसरा है आदू, उसमें रूट्स, उसमें भी बर्ड्स ही है, देखिए ये उसकी कलियाँ निकल के आ गई है, बर्ड्स। नोट्स भी होते हैं उसमें, तो वो नोट्स से आप ये कर सकते हैं। एडवेंचरस रूट भी होते हैं, राइट, जिंजर के अंदर, राइट। आदू दैट्स मीन्स जिंजर। सो मैं आगे पहले वो दिखा देती हूँ जो हमने फंगाई, जूस पोर्स, कॉन्डिया, बर्ड्स, गैम्यूल, स्पॉन्ज के अंदर, वो यहाँ पे ये फिगर, राइट, देख लीजिए आप फिगर एक बार। ये कॉन्डिया है, कॉन्डिया किस में था, हाँ पेनिसिलम के अंदर कॉन्डिया था, तो दैट्स द कॉन्डिया जैसा स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चंस आपको फिगर ड्रॉ करनी आ रही है तो डेफिनेटली एग्जाम में ड्रॉ करके आना है, क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा हमें मिलते हैं इसलिए। सो ये जूस पोर्स की है, जो हमने आगे देखा ना कि जूस पोर्स, तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसा होता है दैट्स, उसके बाद में वो निकल के आते हैं, राइट। तो ये मेन सेल है, मेन स्ट्रक्चर है ये, और इसमें से ऐसे कुछ नॉट्स करके निकल के आते हैं, उसको हम बड कहते हैं, और ऐसे उसका यहाँ से फिर वो डिफरेंट इससे सेपरेट हो जाएगा और उसका अलग से एक नेचुरल होगा। तो ये बर्ड्स इन हाइड्रा है, राइट। तो ये गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज की फिगर है, राइट। तो हमने जब वेजिटेबल रिप्रोडक्शन देखा तो उसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसा हमें यहाँ पे बताए। तो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग ट्यूबियर ऑफसेट्स बल्ब कैपेबल होते हैं जो न्यू बच्चे को जन्म देते हैं, न्यू फ्रूट्स, सॉरी यहाँ पे वेजिटेबल है, तो न्यू वेजिटेबल को वो ग्रो करने के लिए दिखा दे। तो इसमें यही है कि उसमें भी दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअली कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हमने सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज़ और ये टेरर ऑफ बेंगल्स ने बधु हमने सुना होगा। तो जो एक्वेटिक प्लांट होता है दैट्स मीन्स के जो वाटर में प्लांट ग्रो करते हैं, वाटर हाइसिंथ होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, तो इन्वेजिव वीड्स फाउंड होते हैं। सो वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, वेन एवर दे स्टैंडिंग वाटर जहाँ पे हो वहाँ पे वो ग्रो हो जाता है, और ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर से वो लेते हैं, तो उसकी वजह से जो फिशिश होती है उसको हार्म होता है, वो डेथ हो जाती है। वो आगे के 13-14 चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। कि
लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, वो कैसे कल्टीवेट होते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, उसका कैसे ग्रो होता है। तो जब हम स्मॉल प्लांट्स को देखते हैं तो उसके अंदर एक फ्रॉम द बर्ड्स कॉल आई, जो पोटैटो के अंदर ट्यूबर से होता है, राइट। राइजोसोम्स ऑफ बनानास, और बनानास के अंदर राइजोम्स होते हैं, एंड जिंजर के अंदर भी। सो यहाँ पे पोटैटो और जिंजर की बात करें तो राइजोम्स इन जिंजर एंड बर्ड्स कॉल आईज, जो पोटैटो के ऊपर ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलता है, वो एक पोटैटो ट्यूबर के अंदर से हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं। उसके आधार पे अगले पोटैटो का निर्माण होता है, राइट। इसी अगले प्लांट्स को देखते हैं तो उसमें ऐसा भी होता है कि उसमें हमें नोड्स देखने को मिलते हैं, नोड्स प्रेजेंस होती है। तो उसके आधार पे किसी का प्लांट को स्टिम में से नोड्स मॉडिफाई होती है और उसमें हमें देखने को मिलता है। और जब जो नोड्स होती है वो किसी सॉइल, डैम्प सॉइल या वाटर के कंटेंट में कांटेक्ट में आती है तो दे प्रोड्यूस रूट, एंड वो रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, देन आफ्टर न्यू प्लांट्स वहाँ से ग्रो करता है, राइट। So asexual reproduction is the common method of reproduction in organism that have relatively simple organism like algae है, फंगाई हो गया, अमीबा हो गया, वो सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वो बहुत ही कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके आधार पे वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, वो इतने एडवांस किस्म की कोई सिस्टम्स नहीं धराते हैं। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स है, लाइक CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, राइट। सो ऐसे डिफरेंट एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो उस जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे हमें देखने को मिल जाता है कि वो हो जाए, लाइक अमीबा हो गया, कि उसके अंदर इतने एडवांस स्ट्रक्चर्स नहीं है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्ट्रक्चर्स नहीं है। बट इन द ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फंक्शंस प्रेजेंट्स होते हैं इन द ह्यूमन बींग्स। तो उसमें हम देखने को मिलेंगे कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।